यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है और ये न्यूज़ में इतना ज़्यादा आजकल क्यों है? क्या आपको इसके बारे में पता होना चाहिए और क्या आपके पास भी इसके लिए कोई मत होना चाहिए, यानी ये होना चाहिए या फिर ये नहीं आना चाहिए? तो आइए जानते हैं शुरू से। बात यह है कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे कानून थे जो अब प्रिवेल नहीं करते हैं और इसके बारे में कभी कोई क्वेश्चन भी नहीं था। अब मान लीजिए कि अनटचेबिलिटी, छुआछूत, जो कि आर्टिकल नंबर 17 में है कि एबॉलिशन होना चाहिए और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पूरी तरह से बैन है। साथ ही साथ जैसे एबॉलिशन ऑफ टाइटल, यानी अंग्रेजों ने बहुत सारे टाइटल्स दिए थे हमको, जमींदार या राय बहादुर, तो आर्टिकल नंबर 18 में ये भी पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। उसी तरह से एक आर्टिकल है जिसका नाम है आर्टिकल नंबर 44, ये है यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो जब हमारा संविधान बन रहा था तो इस पे बहुत सारा विवाद हुआ कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी हमको फंडामेंटल राइट्स में डालना चाहिए, लेकिन उस समय 5:4 के रेशियो से यूनिफॉर्म सिविल कोड को डीपीएसपी में डाला गया। क्या है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड? नाम से तो समझ में आ रहा है कि सबके लिए एक बराबर कानून, लेकिन हमारा देश जहां पे इतना ज्यादा डाइवर्सिटी है, क्या ये पॉसिबल है कि इस तरह की यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाना? तो आप समझेंगे हमारे देश में बहुत सारे धर्म हैं, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिज्म, पारसी, बहुत सारे धर्म है और सबका अपना अपना नियम कानून है। तो पहले भी हमारे देश ऐसे ही चलता था, जैसे कि शास्त्र जिसको ब्राह्मण इंटरप्रेट करते थे उसके अकॉर्डिंग हिंदू अपने रिचुअल्स को मानते थे, और शरिया कानून जिसको काजी इंटरप्रेट करते थे मुस्लिम उसके अकॉर्डिंग अपने सारे रिचुअल्स को मानते थे। फिर जब ब्रिटिशर्स आए तो इन्होंने बहुत सारे जब कोड स्टैब्लिश किए तो इन्होंने कहा कि हम हिंदू और मुस्लिम पर्सनल लॉ दोनों को ही लेकर चलेंगे। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हम हिंदू कोड बिल लाए और उसी समय क्रिश्चियन मैरिज एक्ट और मुस्लिम पर्सनल लॉ, इस तरह से सारे धर्म के अपने अपने लॉज आने लगे। उसके बाद हमने इसको समझा कि अपने अपने धर्म के लॉज में अलग तरीके से शादी यानी कि मैरिज, उसके बाद इनहेरिटेंस, सक्सेशन, डिवोर्स, एडॉप्शन, ये सब चीज़ों के लिए अलग अलग कानून है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं तो हिंदू कोड बिल में एक मेल का एज होना चाहिए 21 ईयर्स और फीमेल का एज होना चाहिए 18 ईयर्स, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ में ये कहा गया है कि जैसे ही फीमेल प्यूबर्टी अटेन करती हैं वो शादी के लिए उनका एज जो है वो लीगल हो जाएगा। और अगर हम अपने ट्राइबल्स को देखेंगे तो गारो ट्राइब में ऐसा होता है कि इनहेरिटेंस, जो सबसे बड़ी लड़की होती है वो सारे प्रॉपर्टी को एक्वायर करती हैं, और अगर हम देखें तो संथाल और कोल में तो महिलाओं को कोई अधिकार ही नहीं है। यानी कि आपको समझ में आ रहा है कि हर चीज के लिए हमारे अलग अलग धर्म में अलग अलग अधिकार और अलग अलग लॉज हैं। तो अब ये कहा गया, क्योंकि जब बीजेपी गवर्नमेंट आने वाली थी या बीजेपी का जो मैनिफेस्टो था, तो बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में ये कहा कि हम 3 चीज पर बहुत ज्यादा ध्यान देने वाले हैं। पहला, आर्टिकल 370 जो कि जम्मू एंड कश्मीर से हटाना है, तो इसको हटाया गया जैसे कि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा था। सेकंड, राम मंदिर अयोध्या में बनेगा, इसको भी बनवाया गया। और थर्ड, इनके मैनिफेस्टो में ये बहुत ज्यादा हाईलाइटेड था कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे। और जब बीजेपी गवर्नमेंट आई तो जनता भी यही चाहती है, हमारे मैनिफेस्टो में ये चीज लिखी हुई है, तो इसीलिए तो जनता हमको चूज करके लाई है कि हम ये 3 चीज जो है वो करेंगे। तो 2 चीजें तो हो चुकी हैं, अब है यूनिफॉर्म सिविल कोड की बारी। अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को देखेंगे तो पोर्तुगीज एक्ट, गोवा इज द फर्स्ट स्टेट, उनके स्टेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड है और ये पोर्तुगीज के टाइम से 1867 से वो चल रहा है, ठीक है। और उत्तराखंड ने क्या किया है कि उत्तराखंड ने अपना पूरा प्रॉपर ड्राफ्ट बना दिया है। तो हो सकता है कि आगे जब हम पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आएंगे तो वो ड्राफ्ट भी उसका इस्तेमाल किया जाएगा। अब हमने 22वां लॉ कमीशन को स्टैब्लिश किया है। तो ये जो 22वां लॉ कमीशन है, इसने कहा 14 जून को कि आप यानी कि जनता वो अपने राय विचार लॉ कमीशन को लिख कर दे सकती है। तो आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप भी अपने राय विचार को 14 जुलाई के पहले लॉ कमीशन को लिख के दे सकते हैं, जिसके बाद लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो इस ड्राफ्ट को लेकर आएगी। 21वां लॉ कमीशन ने कहा था कि अभी इंडिया इज नॉट रेडी, ना ही लोगों का डिजायर है और ना ही इसका बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आए।
27 जून को मोदी जी ने अनाउंस कर दिया कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आएंगे। अब लोगों को डर ये है कि ऐसा ना हो कि जैसा हिंदू कोड बिल है वैसा यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाए और हम बाकी डाइवर्सिटी, बाकी कल्चर को सुपरसीड कर जाएं। तो बाकी लोग यही कह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि मुस्लिम पर्सनल लॉ या क्रिश्चियन मैरिज एक्ट ये सब हट जाए। ये तो आप समझ रहे हैं कि सिख, जैन और बुद्धिस्ट ये तीनों भी हिंदू कोड बिल के अंदर ही आते हैं। तो बेसिकली बात ये है कि हम ऐसा कुछ नहीं चाहते कि कोई भी डाइवर्सिटी या कल्चर को हानि पहुंचे। अब आप ही सोचिए, जब छुआछूत को हटाने के बारे में बात चल रही थी तो क्या हर धर्म से पूछा जा रहा था कि क्या हम छुआछूत को हटा दें या एबॉलिशन ऑफ टाइटल को मतलब टाइटल जो है जिसको हम एबॉलिश करना चाह रहे हैं उसको हटा दें, नहीं पूछा जा रहा था। तो जैसे जैसे हमारा देश बढ़ रहा है, जैसे जैसे हमें नए लॉज की जरूरत पड़ रही है, तो हम अब पॉलीगैमी या जैसे ट्रिपल तलाक था और जहां इक्वालिटी की बात आती है, जेंडर इक्वालिटी की बात आती है, तो हम इन चीज़ों पे अब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। तो हम एक रेगुलर और यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहते हैं, ऐसा गवर्नमेंट कह रही है, ताकि हम पॉलीएंड्री, बहुत सारे ऐसे ट्राइब्स हैं जहां पे महिलाएं भी अनेक शादी करती है, या पॉलीगैमी जो गोवा जैसे हिंदू को भी अलाउ करता है पॉलीगैमी के बारे में, मुस्लिम में ऑलरेडी पॉलीगैमी है, इस तरह के लॉस को हम खत्म करें। अगर हिंदू महिला अपने फादर की प्रॉपर्टी का हाफ हिस्सा क्लेम कर सकती हैं तो मुस्लिम महिलाओं को भी ये क्लेम करने का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि अभी ऐसा है कि वो अपने भाई, उनका जो भी मेल कॉरेस्पॉन्डेंस होंगे, उससे भी आधे प्रॉपर्टी को क्लेम कर सकती हैं। अगर गारो महिला के पास ये हक है कि वो अपने फादर के पूरे प्रॉपर्टी को क्लेम कर सकती हैं, तो संथाल और कोल महिला को भी ये हक होना चाहिए। तो हमारे देश में बहुत सारे ऐसे शेड्यूल्ड ट्राइब्स भी हैं, टोटल 30 शेड्यूल्ड ट्राइब से इस पर ऑब्जेक्शंस आया है। तो अभी तो गवर्नमेंट का प्रोविजन आया नहीं है कि गवर्नमेंट एक्चुअली किस तरह से इस ड्राफ्ट को लेकर आएगी और क्या क्या इसमें क्लेम्स रहेंगे, लेकिन ये जानना बहुत एक्साइटेड है कि कैसे हम अपने देश में जो इतना बड़ा डाइवर्स कंट्री है एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आते हैं और सबके हक के बारे में बात करते हैं, चाहे वो जेंडर इक्वालिटी हो या फिर रिलीजियस राइट हो। क्या आर्टिकल नंबर 25 जो कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है, या आर्टिकल नंबर 29 और 30 जो कि माइनॉरिटी राइट के बारे में एक्सप्लिसिटली बात करता है, क्या ये इसके अगेंस्ट आएगा या फिर हम एक बैलेंस स्टैब्लिश कर पाएंगे? क्या हमारे देश, जो कि हमारा देश नेक्स्ट ग्लोबल सुपर पावर बनने वाला है, क्या हमारे देश में अब ये टाइम आ चुका है कि हम सबके बारे में इक्वली सोचें? तो आपकी क्या राय है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, आप जरूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में। शुक्रिया।